जो इंडियन सिटीजन्स जो लोग ने अमेरिका में रोजगार के लिए गया, काम धंधा ढूंढने के लिए गया, वहाँ काम कर रहे थे। ट्रम्प सरकार अमेरिका में आते ही सबसे पहला कदम भारत का नागरिक जो लोग ने वहाँ काम कर रहे थे, जिन लोगों का वीजा एक्सपायर हो गया था, उन लोग को उठा के 104 लोगों को यहाँ में वहाँ से वापस भेजा। वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, सिविल एरोप्लेन में वापस नहीं भेजा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, वो भी गैर कानूनी, इनह्यूमन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इस प्रकार से आदमी को बेइज्जती करके हाथ पैर में बांध के हैंडकफ करके कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना तकलीफ सहा होगा और कितना दर्द हुआ होगा। टॉयलेट में जाने के लिए भी उसके लिए मुश्किल, इस प्रकार से करके वहां से इंडिया वापस भेजा अनसेरेमोनियसली, इनह्यूमन ट्रीटमेंट इस प्रकार से किया। तो भारत सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार चुपचाप देखता रहा, एक आवाज नहीं उठाया। उन लोग के थोड़ा दया माया भी नहीं हुआ। और अमेरिका सरकार को बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था, और उसको अपना लोगों को सुरक्षित वापस लाना चाहिए था सम्मान के साथ। स्पेशल एयरक्राफ्ट, स्पेशल प्लेन अरेंजमेंट करके वापस भेज सकता था, जैसे दूसरा देशों ने भेजा है। अन्य देशों ने अपना लोगों को अच्छी तरह से लेके आया, लेकिन हमारा जो देश का सिटीजन्स को इस प्रकार से यहाँ वापस लेके आया, और दुख दर्द को देखते हुए उनका सॉलिडरिटी सपोर्ट करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग ने भी न्यूज़ में देखा, न्यूज़ में देखने के बाद जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत देश का अपना भाई बहनों को गैर कानूनी से हथकड़ी पहना के जो प्लेन से उतर रहा था, देखने के बाद हम लोग बहुत शौक हुआ और बहुत दुख हुआ। और ऐसे भी होता है क्या, हम लोग प्रथम बार इस प्रकार से दृश्य देखने में मिला कि ऐसा भी होता है। हम लोग सोचा था हमारा इंडियन लोग कहीं भी रहते हैं, इज्जतदार से रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और अपना देश में जब वापस आएगा, घर में वापस आएगा, सम्मान के साथ वापस आएगा, वो उम्मीद करते थे। लेकिन जो कल जो न्यूज़ देखने के बाद बहुत दुख हुआ, बहुत दुख लगा। शायद आप लोग को भी दुख लगा होगा, खराब लगा होगा, हमको तो बहुत दुख लगा है। अगर किसी अपना भाई बहन को, माँ पिताजी को इस प्रकार से बेइज्जती करके, टॉर्चर करके, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर करके, और इकोनॉमिकली कितना सफ़र हुआ होगा वो तो पता नहीं है। वो तो बाद में पता चलेगा धीरे धीरे किस को क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ में कितना माने मारपीट हुआ, कितना इंजूर हुआ, कितना टॉर्चर, वो तो पता नहीं है। और लोग कितना लोग वहाँ में होगा मालूम नहीं है। लेकिन अमेरिका ऐसे करेगा मेरा कभी विश्वास तो नहीं था। ये इतना मोदी जी क्लेम करते थे कि इतना अच्छा दोस्ती है, तो उनका स्लोगन भी बहुत बड़ा स्लोगन बोलते थे। हम लोग तो विश्वास करता था कि उनका अच्छा
दोस्ती होगा, अच्छा रिलेशन होगा और इंडिया को वहाँ Messi scores. EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. बहुत इज्जत मिलता होगा, बहुत सम्मान मिलता होगा, बहुत रेस्पेक्ट करता होगा। तो हमारा लोग वहाँ काम करने जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ में अच्छा इनकम सोर्स, इकोनॉमी ग्रोथ होगा। वो उम्मीद के साथ हम बैठा था। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में जो बांध के भेजा है, रस्सी में बांध के, पैर को भी बांधा, हाथ को भी बांधा, और आदमी कैसे इस प्रकार से जिएगा? ये तो क्रिमिनल्स को भी ऐसे नहीं करते हैं, देशद्रोही को भी ऐसे नहीं करते हैं, इतना तो नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो देखने के बाद हम लोग बहुत दुख हुआ। इसलिए हम उन लोग का सॉलिडरिटी के लिए, उनका सपोर्ट के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहा है यहाँ। हमको रात को खबर मिला कि ऐसा हुआ और कल यूथ कांग्रेस लोगों ने धरना किया और आज हम लोग सभी लोगों ने मिलकर धरना किया है। कम से कम एक आवाज़ उन लोगों के लिए, उन लोग का परिवार के लिए, और जो लोग वहाँ अमेरिका में है उन लोग का सुरक्षित के लिए हम लोग ये आवाज़ उठा रखा। तो सर, जैसे कि आप लोगों ने स्लोगन लगाया था कि नरेंद्र मोदी हाय हाय, अभी जब ये सब इंसिडेंट हो गया अभी तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस बारे में? ये नरेंद्र मोदी इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारा देश का मालिक है, अभी देश को चलाते हैं, देश का प्रधानमंत्री है और उनको आंसरेबल है। कोई भी भारत का जो कोई भी इंसान, कोई भी कहीं दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी तकलीफ होता है, वो सरकार का दायित्व बनता है कि उसके लिए देखने के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उसके लिए सुरक्षित लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए उनको जगाना बहुत ज़रूरी था। वो चुपचाप बैठा हुआ है, दुख दर्द देखने के बाद भी आवाज़ नहीं है, इसलिए हम लोग ने उसको जगाने के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहा है। सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से इतना नीचे हम लोग, भारत देश इतना नीचे गिर चुका है क्या? कोई भी विदेशी देश हमारे ऊपर में कोई भी सम्मान नहीं है, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई डिग्निटी नहीं है। इस प्रकार से डिसरेस्पेक्ट करके एक भारत देशवासियों को, एक भाई बहनों को भेजना, वो तो गलत बात है ना। दैट मीन्स इसमें दिखाई देता है कि हमारा जो लीडरशिप है, लीडरशिप का जो अथॉरिटीज है, उसको आदमी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। एक इंसान को रेस्पेक्ट नहीं करने का मतलब अथॉरिटी को भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको दिखाई देता है। दैट मीन्स देश बहुत नीचे गिर चुका है, बहुत रुपया पैसा भी नीचे गिरा हुआ है, हमारा सम्मान इज्जत भी नीचे गिरा हुआ है, और हम आगे सिर उठा करके चलने का बात कर रहा था। अभी सिर उठा के जाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो किस साहब, हम लोग भी देखा था टीवी में, तो हाँ, आप दुख जरूर लगा है सबको, लेकिन जो लोग को खाली इंडियन सिटीजन्स को नहीं भेजा है, बहुत देश लोगों को दिया है। करीब 20 लाख का लोग है वहाँ अमेरिका में जो इलीगली बैठा हुआ है, इमिग्रेंट्स टाइप का, उसका डॉक्यूमेंट सब खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो वो जो लोग था वहाँ बैठा हुआ, उनको भी लगना चाहिए था कि हम लोग इलीगली बैठा हुआ है, रिन्यू करना चाहिए था क्या? वो लोग को दिमाग में इतना भी नहीं आया था क्या? अब देखिए, हम लोग नॉन ट्राइबल लोग अरुणाचल में आते हैं, इनर लाइन परमिट लेके आते हैं, रिन्यू खत्म हो गया बोल के मालूम होना चाहिए था क्या? पता नहीं था क्या 20 लाख लोगों को? हर देश का अपना कानून तो होगा, और सही और गलत वो अभी हम नहीं बता सकते हैं, और लीगल और इलीगल वो अभी बताना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतना संख्या में वहाँ एक देश में पहुँचने का अभी तो कुछ कारण तो होगा। यहाँ देश में सुरक्षित नहीं है, एक कारण हो सकता है, या हमारा देश में रोजगार नहीं है, तो दूसरा कारण हो सकता है, और यहाँ काम धंधा नहीं है, काम धंधा के लिए वहाँ चला गया होगा, वहाँ काम धंधा मिला होगा, किया होगा। ये तो भूखा पैसा से तो आदमी नहीं रोक सकता, आदमी तो सबसे पहले तो जीना है। क्यों हुआ लोगों 20 लाख लोग वहाँ, और भी तो इंडियंस होगा, 7 लाख इंडियंस को डिपोर्ट करने का प्रोग्राम है बोला। नहीं, कल में हुआ था 200 लगभग, बहुत लोग होगा। हम उसके लिए सरकार को बोला कि उसके लिए उन लोग का सुरक्षित में वापस लाना है। अपना देश में तो आना ही पड़ेगा, अपना घर परिवार में तो वापस तो आना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल तो वापस आना है ना। लेकिन उसमें वो इज्जत के साथ वापस लाइए ना, हैंडकफ के साथ क्यों वापस ले आ रहे हैं? वही मोदी जी को हम पूछ रहे हैं कि हैंडकफ के साथ उसको वापस भेजने मत दीजिए, आप स्पेशल फ्लाइट भेज दीजिए। कितना पैसा जाएगा जाने दीजिए। दूसरा विदेशी देश लोग तो वापस अपना स्पेशल प्लेन भेज रहे हैं। एक कौन सा कंट्री का था, कोलंबिया का कंट्री तो
जो एयर आर्मी एयरफोर्स का एयरप्लेन को वापस भेज दिया और अपना प्लेन लेकर के खुद जाकर के अपना आदमी को लेके आया अपना और अरेंजमेंट किया अपना अरेंजमेंट किया। वो अपना लोगों को कितना सम्मान रिस्पेक्ट देता है, दैट मीन्स वो देश का इज्जत भी बढ़ता है ना, उसको कितना हर देश उसको तारीफ कर रहा है, हम लोग भी तारीफ कर रहा हूँ। ऐसा लीडर होना चाहिए, ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ऐसे सरकार होना चाहिए। अपना लोगों को बचा के रहना, अपना को अपना देश का इज्जत के लिए वो बचाना है, वो करना चाहिए। इंडिया को और बहुत हर देश में होगा, अमेरिका सिर्फ में नहीं है, पूरा विदेशी देश में बहुत सारा लोग हमारा जो भारतीय लोग वहाँ काम करने वाला लोग है, अब कहीं भी जाएगा तो मिलेगा। और हम भी जहाँ जहाँ विदेश देश में गया है, हम मिला है अलग अलग काम काज करने वाला। शायद वहाँ में किसी किसी का वीसा एक्सपायर हो गया होगा और किसी किसी का या पासपोर्ट छूट गया होगा, गायब हो गया होगा, या कोई किसी किसी का जो दोस्त के वजह से, रिलेटिव्स के वजह से वहाँ चला गया, वहाँ कुछ काम धंधा मिल गया, बैठ गया होगा, कोई रीजन होगा वहाँ बैठने का, तो रीजन होगा ना, वो कारण तो होगा। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत होगा, तो हमारे यहाँ तो ऐसे करके तो नहीं भेजा ना, हैंकअप करके बेचते हुए हम तो कभी नहीं देखा यहाँ से। तो यहाँ भी तो बहुत होगा, अरुणाचल में भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी तो बहुत सारा है। अब हर प्रदेश में होगा तो उसको उता करके ऐसे कभी बेचते हुए तो नहीं देखा है। लेकिन अमेरिका को तो हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अमेरिका तो ऐसा नहीं करेगा ना। तो अमेरिका से इस प्रकार से भेजने का मतलब जो है, अमेरिका हमारा देश को नीचे दिखा रहा है, देश को नीचे दिखा रहा है, हम लोग बहुत गिरा हुआ है। दैट मीन्स उन लोग का बदौलत से हम लोग जी रहा है, वी आर डिपेंडेंट कंट्री, ऐसे इस प्रकार से हो गया क्योंकि हम लोग उसका पैर पकड़ के जीना पड़ रहा है। जो क्योंकि जिस प्रकार से हैंकअप करके जो भेज रहा है, वो भी अपना एक भाई बहन को जो वहाँ काम करने गया है, अच्छा से करके भेज दीजिए, या हम लोग अपना प्लेन भेज दीजिए, वहाँ से अपना प्लेन से अपना खर्चे से वापस लाइए, या सरकार को हिसाब बता दीजिए ये कितना लोग है, इस हिसाब से भेजे। लेकिन इस प्रकार से बेइज्जती करके भेजना वो तो गलत है ना, उसको तो निंदा करना ही पड़ेगा। हम सिर्फ नहीं, आप सब भी करिए, पूरा देशवासी उसका आवाज उठाइए। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।